नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है मायके किट्टीज और इस कहानी की लेखिका हैं अंजू ओझा जी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर जल्दी से जल्दी मुच्चू वॉइस चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्नेहा चहकती हुई अपने मायके फ़ोन लगाती है। मायके का बेस फ़ोन उठाते हैं स्नेहा के बड़े भैया। आवाज़ सुन, हेलो भैया, सादर प्रणाम। स्निग्धा बोल रही हूँ, कैसे हैं आप लोग? माँ पापा और भाभी का क्या हाल है? सब ठीक है बहना? तुम अपना कहो, कैसी हो तुम? जी भैया, हम सब ठीक ठाक हैं। 4 दिन के बाद रक्षाबंधन है, इसलिए इस बार आ रही हूँ आपको और गौरव को राखी बांधने। मेरी शादी के पूरे 9 वर्ष के बाद संजोग जुटा है राखी में आने का। इतनी ज़्यादा उतावली हूँ और उत्साहित भी। मेरा बस चलता ना तो उड़कर आप सबके पास आ जाती। अच्छा स्निग्धा, आओ ना, हम सब भाई बहन राखी का त्यौहार एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। इधर भैया भी कह रहे हैं फ़ोन पर। ठीक है भैया, लेकिन माँ पापा को आप मत बताइएगा, उन्हें मैं आकर सरप्राइज़ दूंगी अपने आने का। ओके कहकर फ़ोन रख दिया गया दोनों तरफ से। यूँ स्निग्धा को लगा मायके में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरे आने की खबर से भैया खासा उत्साह नहीं दिखाए। उनके आवाज़ में औपचारिकता का आभास सा महसूस हुआ, जो कि अनपेक्षित था। राखी के दिन सुबह सुबह स्निग्धा पहुंच जाती है। स्निग्धा अपने माँ पापा से मिलने उनके कमरे में जाती है। अरे बेटा, तू कब आई? माँ बेटी को देख खुश होती है। अभी आई हूँ, आपको और पापा को सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए बताया नहीं। पापा कहाँ हैं? पहले बैठो तो सही, पापा भी आ जाएंगे। तब तक स्निग्धा की बड़ी भाभी आ जाती है। भाभी ननद गले लगते हैं। तभी स्निग्धा पूछती है, भैया कहाँ हैं? तो भाभी बोलते, वो फल मिठाई लेने बाजार गए हैं, आते ही होंगे। चलो भाभी, राखी की थाल सजा लेते हैं। हाँ चलो, मैं भी मदद करती हूँ, भाभी बोली। भाभी, छोटा भाई भौजाई नहीं दिख रहे हैं? थाली में राखी, कुमकुम, दिया, अक्षत, मिठाई सजा कर रखते हुए स्निग्धा पूछ बैठी अपनी भाभी से। अरे वो लोग ऊपर वाले तल्ले में रहते हैं, उनके साथ में पापा भी रहते हैं। यह सुनते स्निग्धा के हाथ से थाली छूटते छूटते बची। भाभी, ये कब हुआ? ये क्या बोल रही हैं आप? मतलब आप लोग अलग अलग हो गए हैं? माँ नीचे आप लोग के साथ रहती है और पापा ऊपर छोटे भाई के साथ? हाँ स्निग्धा, 4 महीने पहले ही ऊपर नीचे फ्लोर को हम लोग आपस में बांट लिए हैं। यह किसका किया धरा है? किसका प्लान था? इसके पीछे आप हैं या छोटी भाभी का किया धरा है? स्निग्धा बोली। बाजार से आने दीजिए भैया को, पूछती हूँ कि माँ पापा के जीते जी घर भी बांट लिया है और दोनों को भी बांट दिया है। स्निग्धा जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, दोनों भाभी का तो अलग खून है, भिन्न भिन्न घर से संबंधित संस्कार हैं इनके, लेकिन दोनों भाई तो अपने हैं। एक को खजने सहोदर। गौरव गौरव, उच्च स्वर से पुकार रही है स्निग्धा। अरे दीदी, आप कब आई? आज राखी के दिन दीदी के दर्शन हो गए, खुशी से गौरव बोल पड़ा है। स्निग्धा के आवाज़ के गुण से पापा और गौरव की पत्नी भी आ जाती है। पापा को देखकर स्निग्धा की आंखें नम हो गई हैं। ये वही पापा हैं जिनके छांव के तले हम पले बढ़े हैं। पापा के गले लग फफक कर रो पड़ी है स्निग्धा। ये सब क्या हो गया पापा? आपका घर है यह निर्णय आपका है, कौन कहाँ रहेगा? ये कैसे होने दिया आपने? बेटा तू बैठ, थोड़ी सांस ले ले, फिर बातें करते हैं। पापा स्निग्धा को अपने समीप बिठा लेते हैं, सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हैं। देख बेटा, तू पूरे 2 साल पर आई है मायके। जब से गौरव की शादी हुई है, बड़ी बहू को ऐसा लगने लगा कि हमने छोटी बहू को ज़्यादा गहना, ज़्यादा कपड़ा लत्ता दे दिया है। बड़ी बहू पिछले 14 साल से इस घर की बहू है। इतने सालों में यदि हमने तुम्हारे माँ के लिए 5000 की साड़ी खरीदी है तो बड़ी बहू के लिए भी खरीदी है। समभाव से सब कुछ किया है। फिर कौन सी कमी की है उसके लिए? हमने? अब कुछ महीनों से गौरव की वाइफ का जीना हराम कर रखा था इसने, इसलिए घर की शांति सुकून के लिए हम लोग ऊपर नीचे शिफ्ट हो गए हैं। रोज की कलह से तेरी माँ का बीपी भी बढ़ जाता था। यह सुनकर स्तब्ध रह गई स्निग्धा। भैया भी आ गए। भैया, आप भी भाभी के गलत सोच पर चल रहे हैं। भैया चुप, आज राखी का त्यौहार है और मैं अपने दोनों भाई के कलाई पर राखी नहीं बांध सकती जब तक आप दोनों माँ पापा को तकलीफ देने के लिए माफ़ी नहीं मांगते। इस उम्र में दोनों को अलग अलग कर दिए। पापा बोल बड़े कि एक और फैसला किया है मैंने कि इस घर का अब 3 हिस्सा होगा, एक तुम दोनों का और एक हिस्सा स्निग्धा का, मेरी बेटी का। दोनों भाई सकते में हैं और अपनी अपनी बीवी के चेहरे देख रहे हैं। मतलब बड़े भैया भाभी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं।
जो फैसला करना है आज ही कर लो दोनों मेरे सामने। माँ पापा को इस तरह अलग थलग रख कर वापस नहीं जा सकती। यह घर पापा की कमाई का है। जो भाई मेरे साथ निश्चल स्नेह जतलाएगा उसे मैं अपना हिस्सा सौंप दूंगी। पापा ने अल्टीमेटम देकर भाइयों के नाक में नकेल डाला है। अपनी बेटी को देख हिम्मत बंधी है पापा में। कहते हैं कि बेटी पराई होती है, लेकिन बेटा भी शादी के बाद समर्पित पति बन जाता है। खैर, मुझे क्या करना है संपत्ति का। जिसके मन में पापा के सेवा करने का श्रद्धा भाव है उसे ही मैं अपना भाई मानती हूँ और राखी भी बांधूंगी। गौरव आगे बढ़ अपना कलाई बढ़ा देता है। राखी बांध देती है स्निग्धा। बड़े भैया मौनी बाबा बने खड़े हैं। जैसा बीबी ने नचाया है वैसा नाचते रहें। अभी भी ईगो है कि बड़ा हूँ, छोटी है बहन, खुद आकर बांधे मुझे। भैया आप भाभी से ही राखी बंधवा लो, ठीक है ना। तंत कसते हुए स्निग्धा बोल पड़ी है। और अब चुपचाप भैया मेरे पास आकर अपनी कलाई बढ़ा देते हैं और आज हमारा भाई बहन का रक्त संबंधी अनमोल रिश्ता जीत जाता है। राखी बांधने के बाद भैया उपहार स्वरूप 5000 रुपया मेरे हाथ में रख देते हैं और छोटा भाई भी 2000 का नोट थमाता है। दोनों भाई वाह विवल हो बोल पड़ते हैं, बहना ऐसी ही हर एक राखी में आती रहना। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।